नमस्कार। इकोनॉमिक्स सिर्फ थियरीज की बात नहीं है। ये तो एक जासूस होने जैसा है, बिल्कुल। और इस जासूसी में हमारे सुराग क्या हैं? डेटा, यानी आंकड़े। इन्हीं आंकड़ों की मदद से हम असली दुनिया की बड़ी बड़ी पहेलियां सुलझाते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एक इकोनॉमिस्ट डेटा का इस्तेमाल करके सच्चाई की तह तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए आज का हमारा केस क्या है। सवाल बड़ा सीधा सीधा लगता है कि क्या बेहतर जीपीए होने से सच में ज्यादा जॉब ऑफर्स मिलते हैं। पहली बार सुनने में तो लगता है अरे हाँ बिल्कुल मिलते होंगे, लेकिन जैसा हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो ये रहे हमारे पहले सुराग। यहाँ हमारे पास 7 स्टूडेंट्स का डेटा है। एक कॉलम में उनका जीपीए है और दूसरे में उन्हें कितने जॉब ऑफर्स मिले। अब देखिए, यहाँ एक पैटर्न तो साफ साफ दिख रहा है। जैसे डेस्टिनी को देखें, जीपीए है 3.9 और ऑफर्स मिले 7। वहीं टेलर का जीपीए 2.8 है और ऑफर मिला सिर्फ 1। तो मामला तो साफ लग रहा है ना? पर क्या ये पूरी कहानी है? अब देखिए, किसी भी नतीजे पर कूदने से पहले एक अच्छा जासूस क्या करता है, वो ये समझता है कि सबूत आया कहां से है। इकोनॉमिक्स में भी बिल्कुल यही नियम है। तो सबसे पहले हमें डेटा के सोर्सेस को समझना होगा। देखिए, मोटे तौर पर डेटा के दो मेन सोर्सेज होते हैं। पहला है एक्सपेरिमेंटल डेटा, मतलब जहां हम एक कंट्रोल्ड माहौल में प्रयोग करते हैं। ये सबूत इकट्ठा करने का समझ लीजिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे पक्का तरीका। लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा करना अक्सर बहुत मुश्किल या कभी-कभी तो नामुमकिन होता है। तो इसलिए हम ज्यादातर ऑब्जर्वेशनल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम दुनिया को बस वैसे ही देखते हैं जैसी वो है, बिना किसी छेड़छाड़ के। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई जासूस क्राइम सीन पर देर से पहुंचे और जो भी सुराग वहां पड़े मिले उन्हीं से कहानी जोड़ने की कोशिश करे। अच्छा, अब इन ऑब्जर्वेशनल सुरागों के भी कुछ प्रकार हैं। पहला है क्रॉस सेक्शनल डेटा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही दिन एक ही समय पर कई अलग अलग लोगों की एक तस्वीर खींच ली गई हो, बस एक स्नैपशॉट। इससे हमें एक फिक्स्ड पॉइंट इन टाइम पर बहुत से लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा प्रकार है टाइम सीरीज डेटा। अगर पिछला वाला एक स्नैपशॉट था, तो ये एक पूरी फिल्म की तरह है। लेकिन फिल्म किसकी? किसी एक इंसान की, या एक कंपनी की, या एक देश की। मतलब हम एक ही सब्जेक्ट को समय के साथ सालों साल बदलते हुए देखते हैं। और फिर आता है तीसरा, जो शायद सबसे पावरफुल है, पैनल डेटा। अब ये क्या है? ये असल में पहले दोनों का मिक्सचर है। इसे ऐसे सोचिए कि हमारे पास सिर्फ एक इंसान की फिल्म नहीं, बल्कि लोगों के एक पूरे ग्रुप की फिल्में हैं, और हम उन सभी को सालों तक ट्रैक कर रहे हैं। इससे हमें जो इनसाइट्स मिलती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। हम समझ पाते हैं कि समय के साथ अलग अलग लोगों के लिए चीजें कैसे बदलती हैं। ये बहुत ही मजबूत सबूत होता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, वापस अपने केस पर आते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने जीपीए वाले केस के इन शुरुआती सुरागों को आपस में जोड़ें और देखें कि क्या कोई पहली ठोस लीड मिलती है या नहीं। तो ये रहा हमारा डेटा एक बार फिर से। और जैसा हमने पहले भी देखा था, पहली नज़र में तो यही लगता है कि भाई जिन स्टूडेंट्स का जीपीए ज़्यादा है उन्हें ज़्यादा जॉब ऑफर्स मिल रहे हैं। ये है हमारी जांच की पहली लीड, एक शुरुआती ऑब्जर्वेशन। अब अगर हम इस डेटा को एक चार्ट पे प्लॉट करें तो एक बहुत साफ ट्रेंड नजर आता है। सारे पॉइंट्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन या सकारात्मक संबंध। मतलब बड़ा सिंपल है, जैसे जैसे एक चीज यानी जीपीए बढ़ता है तो दूसरी चीज यानी जॉब ऑफर्स वो भी बढ़ती हुई दिखती है। ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में एक काफी मजबूत लीड है। अब इकोनॉमिस्ट सिर्फ देखकर ही काम नहीं चलाते, वो इस रिश्ते को नापने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं? इन सारे डेटा पॉइंट्स के बीच से एक सीधी लाइन खींचते हैं जो एक तरह से इन सब का एवरेज ट्रेंड बताती है। इस लाइन से हमें यह पता चलता है कि जीपीए और जॉब ऑफर्स के बीच का रिश्ता आखिर कितना मजबूत है। अब हम सिर्फ एक अंदाजे से आगे बढ़कर एक ठोस अनुमान की तरफ जा रहे हैं। इस कमाल के टूल का ऑफिशियल नाम है लीनियर रिग्रेशन। और जब हम अपने डेटा पर यह टूल चलाते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा सामने आता है। पता है क्या? कि जीपीए में हर एक पॉइंट की बढ़ोतरी से एक स्टूडेंट को औसतन 5 ज्यादा जॉब ऑफर्स मिलते हैं। 5। तो केस क्लोज्ड। क्या हमें हमारा जवाब मिल गया? इतनी भी जल्दी नहीं। जैसा मैंने कहा था, हर अच्छी जासूसी कहानी में एक ट्विस्ट जरूर आता है। और हर अच्छा जासूस ये बात जानता है कि जो जवाब सबसे साफ साफ दिख रहा हो, जरूरी नहीं कि वही सही जवाब हो। हमारी इस कहानी में भी एक छिपा हुआ मुजरिम हो सकता है। तो यहां जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि एक कंफाउंडिंग वेरिएबल हो सकता है।
जी हाँ, यही है हमारी कहानी का विलन। ये एक ऐसा छिपा हुआ फैक्टर है जो हमारे नतीजों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ सकता है और हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। जरा इस बारे में सोचते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्टूडेंट्स ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं वो सिर्फ अच्छा जीपीए ही नहीं लाते, बल्कि वो ज्यादा जॉब एप्लीकेशंस भी भेजते हैं? तो हो सकता है कि ज्यादा ऑफर्स का असली कारण जीपीए ना हो सकता है जीपीए और ज्यादा ऑफर्स दोनों ही किसी तीसरी चीज का नतीजा हो, जैसे कि मेहनत या मोटिवेशन। अरे एक और गड़बड़ हो सकती है, इसे कहते हैं रिवर्स कॉज़ैलिटी। मतलब हम कारण और असल की दिशा ही उल्टी समझ बैठे। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे ज्यादा जॉब ऑफर्स मिलते हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और इस वजह से वो पढ़ाई में और अच्छा परफॉर्म करता है, जिससे उसका जीपीए बढ़ जाता है। देखिए, कॉज एंड इफेक्ट पता करना कितना मुश्किल काम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे जासूस इकोनॉमिस्ट को कुछ और एडवांस्ड टूल्स की जरूरत पड़ेगी। और ये देखिए, अब हमारे पास एक नया सबूत आया है। हमने डेटा में एक और कॉलम जोड़ दिया है, एप्लीकेशन सेंट, यानी किसने कितनी एप्लीकेशंस भेजी। अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि अब हमारे पास एक और सस्पेक्ट है। जरा गैब्रियल और हसन को देखिए। दोनों का जीपीए है 3.4, बिल्कुल बराबर। लेकिन गैब्रियल को 7 ऑफर्स मिले और हसन को सिर्फ 3। ऐसा क्यों? शायद इसका जवाब भेजी गई एप्लीकेशंस की संख्या में छिपा हो। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास एक हीरो टूल है। इसका नाम है मल्टीपल रिग्रेशन। ये लीनियर रिग्रेशन का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, जो हमें एक ही समय पर एक से ज्यादा फैक्टर्स को देखने की पावर देता है। मतलब हम जीपीए का असर अलग से देख सकते हैं और साथ ही साथ भेजी गई एप्लीकेशंस की संख्या के असर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये है हमारी इन्वेस्टिगेशन का आहा मोमेंट। जब हम मल्टीपल रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एप्लीकेशंस की संख्या को भी कहानी में शामिल करते हैं, तो नतीजा पूरी तरह बदल जाता है। अब जीपीए में 1 पॉइंट की बढ़ोतरी 5 नहीं, बल्कि सिर्फ 2.6 जॉब ऑफर से जुड़ी है। देखा, हमारे उस विलेन, उस कंफाउंडिंग वेरिएबल ने हमारे शुरुआती नतीजे को कितना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया था। वैसे इन छिपे हुए फैक्टर्स से निपटने का एक और बहुत पावरफुल तरीका है जब इकोनॉमिस्ट्स को नेचुरल एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाने का मौका मिलता है। ये तब होता है जब असल दुनिया में अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जैसा लगे। जैसे मान लीजिए जेजी किसी ग्रेजुएशन सेरेमनी में ऐलान कर दें कि वो उस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स की कॉलेज ट्यूशन फीस भरेंगे। अब एक इकोनॉमिस्ट क्या कर सकता है? वो इन स्टूडेंट्स की फ्यूचर अर्निंग्स की तुलना पास के ही किसी दूसरे वैसे ही स्कूल के स्टूडेंट से कर सकता है जिन्हें यह मौका नहीं मिला। ये एक कमाल का तरीका है कॉज एंड इफेक्ट पता लगाने का। तो अब हम अपनी इस जांच के आखिरी पड़ाव पर हैं। केस लगभग बंद हो चुका है। हमने काफी कुछ सीखा और ये पूरी प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें कोरिलेशन और कॉजेशन, यानी सिर्फ जुड़ाव और असली कारण के बीच का फर्क समझने में मदद करती है। और सही फैसले लेने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के मेन टेकअवेज को जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, इकोनॉमिस्ट 2 तरह के डेटा का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशनल डेटा में कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जैसी चुनौतियां होती हैं। तीसरी बात, मल्टीपल रिग्रेशन जैसे टूल्स हमें किसी भी चीज के असली असर को अलग करके देखने में मदद करते हैं। और चौथी और आखिरी बात, नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स कॉज एंड इफेक्ट को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो अब जब हम सब एक इकोनॉमिस्ट की तरह सोचना सीख गए हैं, तो जरा सोचिए, दुनिया में ऐसा कौन सा साफ साफ दिखने वाला कनेक्शन है जिसकी जांच पड़ताल करना चाहेंगे। ये जो जासूसी वाली सोच है ना, ये हमें अपने आसपास की दुनिया को और भी गहरी और सच्ची नज़र से देखने के लिए तैयार करती है।